से कहने लगे जी जाकिर जी रात को मेवात से निकल सकते हैं या नहीं। मैंने कहा जी ऐसा क्या हो गया। कहने लगे वो मैं पीछे गया था तो मेरा ड्राइवर था कोई टैक्सी का फरीदाबाद में, कहने लगा जी अलवर जाना है तो जल्दी दिन में निकल चलो नहीं तो रात को तो निकल। ये तो आपको दिखाना है कि जो मेवात की बदनामी का धब्बा लगा है वो काफी हद तक हटा है और वो आगे हटेगा। तो इसलिए कोई भी बात हो, और बड़ी अच्छी बात है कि आपने जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, नोडल ऑफिसर बनाए, तो ये सारे जो प्रिवेंटिव आपने स्टेप्स लिए हैं डीसी साहब ने और आपने, और एडीसी साहिबा से सब संपर्क में रहेंगे और हम मेंबर्स भी आपस में एक्सचेंज करेंगे, तो इसमें कोई गड़बड़ी की बात नहीं आएगी। लेकिन स्वागत भारी से भारी कैसे हो, सबका यही मैसेज आपको मिलेंगे। और मुंह में सोता हूं मैं भी, कई बार रात को भी निकलती है, कभी भी आज तक कोई कांवड़ की, क्योंकि जहां दिलों में यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है, यहाँ कभी भी कोई बाहर की गाड़ियों को चले। लेकिन बदनामी तो यहाँ तक है कि हमारे पंजाब के जनरल सेक्रेटरी बीजेपी के, मेरा माइनॉरिटीज का फंक्शन था, भी जिक्र हुआ, तो बीजेपी के हेड ऑफिस में बैठे थे, तो वो मुझे कहने लगे आपका कार्यक्रम खत्म हो तो जरा मेरे से मिलना, चाय पी के जाना। तो चाय पीना तो बहाना था। वो मेरे से कहने लगे जी जाकिर जी रात को मेवात से निकल सकते हैं या नहीं। मैंने कहा जी ऐसा क्या हो गया। कहने लगे वो मैं पीछे गया था तो मेरा ड्राइवर था कोई टैक्सी का फरीदाबाद में, कहने लगा जी अलवर जाना है तो जल्दी दिन में निकल चलो नहीं तो रात को तो निकल। ये तो बदनामी इतनी हुई है। बदायूं में एक दोस्त की एमएलसी के फादर की डेथ हुई, वहां कुछ लेडीज ने मेरी वाइफ से कहा मेवात तो बहुत बदनाम है, मेवात में तो ये है। और अब आप देखो एसपी साहब ने वो पकड़े चोर डकैत पिलंगवा के, वो बदायूं के ही मिले। मैं सोच रहा हूँ बदायूं जाके वो एफआईआर उनको दे के आऊंगा, भाई ये तुम्हारी मेहरबानी है। नहीं ईमानदारी से बदायूं, थोड़ा मेरा टाइम नहीं लगा, नहीं बदायूं जाके वो उनकी अरेस्ट का सारा दिखा के आऊंगा। तो यहाँ तो पहले भी हम मीडिया से भी रिक्वेस्ट करते रहे, दिल्ली में भी, और इसीलिए इसका मेवात जिले की बजाय डिस्ट्रिक्ट नूह रखा गया, माननीय मनोहर लाल जी ने जो नाम रखा। तो इंशाल्लाह ठीक रहेगा। ऐसी कोई चीज यहाँ दिलों में नहीं है, दिलों में फर्क नहीं है तो बातें मिट जाती है। धन्यवाद जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? साथियों, मैं बहुत ब्रीफ में ही कहना चाहूंगा कि जो हमारा विषय है जलाभिषेक यात्रा का, जिसके लिए बैठक बुलाई है, इसकी बहुत अच्छी बात है कि वक्त पे एक बार सबको बुला के बैठ के और सबका फीडबैक लेना और अपना मार्गदर्शन देना, ज्वाइंटली की कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो इसके लिए तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ डीसी साहब का, एसपी साहब का, सभी अधिकारियों का। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो हुआ तो हुआ, लेकिन मेंटली जैसे पिछले साल आपने देखा होगा ऑन रिकॉर्ड कि जो मेवात की 36 बिरादरी का प्यार है वो उतर के सड़कों पे आया, सिर्फ गांव में नहीं, कस्बों में नहीं, वो सड़कों पे था। और इस साल मेंटली हम सब लोग, चाहे किसी की कोई भी मसरूफियत हो, जैसे आज मेरी माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में मीटिंग है, सीधा यहाँ से जाऊंगा, लेकिन हम लोग मेंटली 3 अगस्त से नहीं, हम 2 अगस्त, 3 अगस्त, 1 अगस्त से सभी यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं और सभी अपनी जिम्मेदारी को मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि इंशाल्लाह पहले से ज्यादा अच्छी तरह निभाएंगे, क्योंकि इस बात पे पूरी मेवात की 36 बिरादरी का बच्चा, जवान, बूढ़ा एकजुट है कि जो हमारा प्यार है सदियों का, वो हमें इस बात को दिखाना है कि जो मेवात की बदनामी का धब्बा लगा है वो काफी हद तक हटा है और वो आगे हटेगा। तो इसलिए कोई भी बात हो, और बड़ी अच्छी बात है कि आपने जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, नोडल ऑफिसर बनाए, तो ये सारे जो प्रिवेंटिव आपने स्टेप्स लिए हैं डीसी साहब ने और आपने, और एडीसी साहिबा से सब संपर्क में रहेंगे और मेंबर्स भी आपस में एक्सचेंज करेंगे, तो इसमें कोई गड़बड़ी की बात नहीं आएगी। लेकिन स्वागत भारी से भारी कैसे हो, सबका यही मैसेज आपको मिलेंगे और ज्यादा से ज्यादा सभी लोग करेंगे, सभी यात्रियों को, क्योंकि वो हमारे आ रहे हैं, हमारे अतिथि हैं या हमारे इलाके के, तो बहुत अच्छी इंशाल्लाह रहेगी। और जो भी आप मार्गदर्शन देंगे उसे इंशाल्लाह हम पूरी तरह निभाएंगे और उसके लिए हम सभी 24 घंटे अवेलेबल हैं आपके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।